नमस्ते फ्यूचर टीचर्स। इस खास रिवीजन एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है। हमें हिंदी व्याकरण को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझना है। अक्सर ग्रामर के रूल्स बहुत बोरिंग या उलझे हुए लगते हैं, है ना? लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम बहुत ही आसान ट्रिक्स, सटीक एग्जाम्पल्स और पिछले साल के सवालों की मदद से भाषा से लेकर क्रिया तक के हर एक कॉन्सेप्ट को क्रैक करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे भाषा और वर्ण से, फिर शब्द और उसके प्रकार देखेंगे, उसके बाद संज्ञा और सर्वनाम, फिर विशेषण और क्रिया, और लास्ट में करेंगे एक क्विक रिवीजन। तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन से शुरू करते हैं। भाग 1, भाषा और वर्ण। भाषा बहुत ही सिंपल सी बात है। ये वो जरिया है जिससे हम अपने विचार, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस दूसरों तक पहुंचाते हैं। सोचिए, अगर भाषा ना हो तो हमारे आइडियाज तो बस हमारे ही दिमाग में कैद रह जाएंगे। ये वो व्हीकल है जो हमारी बातों को दूसरों के दिमाग तक लेकर जाता है। अब इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की और आसान सी ट्रिक है। भाषा के मेनली 2 प्रकार होते हैं। अगर हम कुछ बोलकर बता रहे हैं तो वो मौखिक भाषा है, ट्रिक है बोलो। और अगर हम कुछ लिखकर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो लिखित भाषा है, ट्रिक है लिखो। बिल्कुल सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। चलिए इसे तुरंत एक पिछले साल के एग्जाम क्वेश्चन से टेस्ट करते हैं। सवाल था कि भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस देखिए, मनोरंजन, विचारों का आदान प्रदान, खेलना या सोना। अभी हमने जो डिस्कस किया उससे एकदम साफ है कि असली मकसद विचारों का आदान प्रदान ही है। अब अगर हम इसी विशाल भाषा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना शुरू करें तो जो सबसे छोटी साउंड यूनिट बचती है उसे वर्ण कहते हैं, जैसे अ, क, म, र। ये समझ लीजिए कि ये वो बेसिक एटम्स हैं जिनसे मिलकर पूरी की पूरी भाषा खड़ी होती है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और यहां पे सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है, इनका नंबर। बस एक मैजिक नंबर याद कर लीजिए, 46। ये आया कहां से? बहुत आसान ट्रिक है। हिंदी में हमारे पास 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, आ गया 46। ये सिंपल सा नंबर ब्रेकडाउन पता होने का फायदा देखिए। एग्जाम में सीधे पूछा गया स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10, 11, 12 या 13। अब क्योंकि हमें वो 11 + 35 वाली ट्रिक याद है तो इसका जवाब 11 देना लिटरली सेकंड्स का काम है। चलिए अब अपने अगले स्टेप पर चलते हैं। भाग 2, शब्द और उसके प्रकार। जब हम इन अलग अलग वर्णों को आपस में मिलाते हैं और उनका कोई सॉलिड मतलब निकलता है तब बनते हैं शब्द। ध्यान रखिए, ये एक सार्थक समूह होना चाहिए। सार्थक मतलब जिसका कोई लॉजिकल अर्थ हो, जैसे राम, घर या भारत। अगर वर्णों को मिलाने से कोई मतलब ही नहीं निकल रहा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। अब इन शब्दों को हम बहुत ही अच्छे से 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। इसके लिए बस ये ट्रिक याद रखिए, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ मतलब वो बेसिक शब्द जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे घर या जल। यौगिक वो हैं जो 2 शब्दों को जोड़कर बनते हैं, जैसे विद्या और आलय को मिलाकर बना विद्यालय। और योगरूढ़ वो स्पेशल शब्द हैं जो जुड़कर तो बनते हैं लेकिन उनका एक बिल्कुल ही अलग और खास मीनिंग निकलता है, जैसे पंकज जिसका मतलब है कमल, या नीलकंठ जो हम भगवान शिव के लिए यूज करते हैं। इसे सीधे एक रियल एग्जाम क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं। पूछा गया था कि विद्यालय कौन सा शब्द है। अब ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये विद्या और आलय को जोड़कर बना है और इसका एक नॉर्मल सा अर्थ है। तो हमारी 3 कैटेगरीज के हिसाब से ये 100% एक यौगिक शब्द है। शब्दों को अच्छे से समझने के बाद अब आते हैं भाग 3 पर, संज्ञा तथा सर्वनाम। संज्ञा यानी सीधा सा मतलब है नाम। दुनिया में किसी भी इंसान, जगह, चीज या इमोशन का नाम संज्ञा है। अब इसके 5 प्रकार याद रखने के लिए बस इस सीक्वेंस को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य और समूह। व्यक्ति यानी कोई खास नाम जैसे दिल्ली, जाति यानी पूरी कैटेगरी जैसे शहर, भाव मतलब आपकी फीलिंग्स, द्रव्य हो गया कोई मटेरियल जैसे दूध या सोना, और समूह का मतलब है ग्रुप या भीड़ जैसे कोई सेना। बस हो गया याद। उसी सीक्वेंस को यूज करके ये क्वेश्चन देखते हैं। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? क्या ये कोई इंसान है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कोई कैटेगरी है? नहीं। ईमानदारी तो एक क्वालिटी है, एक फीलिंग है जिसे हम महसूस करते हैं। तो बिना किसी डाउट के ये एक भाववाचक संज्ञा है। अब ये वाली ट्रिक तो मेरी फेवरेट है। सर्वनाम क्या है? बस इतना याद रखिए, संज्ञा की जगह बराबर सर्वनाम। जो भी शब्द उस संज्ञा यानी नाम को हटाकर खुद उसकी जगह बैठ जाए वो सर्वनाम है। जैसे राम गया की जगह अगर हम कहें वह गया तो यहां वह सर्वनाम है। तो जब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वह कैसा शब्द है तो हमें पता है कि वह किसी नाम की जगह पर आता है ना? तो ये सीधा सीधा सर्वनाम हो गया। जब नींव क्लियर होती है ना तो सवाल खुद ब खुद सॉल्व होने लगते हैं। अब अपने वाक्यों को और भी मजेदार बनाते हैं। भाग 4, विशेषण और क्रिया।
विशेषण यानी जो किसी की विशेषता बताए। इसे पहचानने की सबसे अचूक ट्रिक है, सेंटेंस से बस 3 सवाल पूछिए। कैसा, कितना या कौन सा। अगर आपको जवाब मिल रहा है कि कोई चीज कैसी है, कितनी है या कौन सी है, तो जो शब्द वो जवाब दे रहा है वही आपका विशेषण है। जैसे मीठा आम में आम कैसा है, मीठा, तो मीठा विशेषण हो गया। और फाइनली किसी भी सेंटेंस का जो मेन इंजन होता है वो है क्रिया। इसके लिए ट्रिक बहुत ही आसान है। जो काम बताए वो क्रिया। वाक्य में जो शब्द ये बता रहा है कि भाई आखिर हो क्या रहा है, एक्शन क्या चल रहा है, जैसे पढ़ना, खेलना, दौड़ना, वही क्रिया है। इस पिछले साल के सवाल को देखिए। लड़का खेल रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है? यहां एक्शन क्या है? खेलने का। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, पूरी क्रिया क्या है? सिर्फ खेल नहीं, बल्कि खेल रहा है। ये पूरा का पूरा एक्शन है और यही हमारा परफेक्ट जवाब है। तो चलिए अब इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हैं। भाग 5, त्वरित पुनरावृत्ति। आज का हमारे ये सफर बहुत ही अमेजिंग रहा। हमने भाषा के बड़े कॉन्सेप्ट से शुरू किया, फिर हम वर्णों और साउंड्स तक गए जहां हमने 46 का वो मैजिक नंबर देखा। फिर हमने उन वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए, संज्ञाओं को नाम दिए, सर्वनाम से उन्हें रिप्लेस किया, विशेषण से उनमें क्वालिटीज ऐड की और आखिर में क्रिया के साथ एक्शन डाल दिया। हमने पूरी की पूरी ग्रामर की एक सॉलिड नींव तैयार कर ली है। और अब इस पूरी मास्टरी को असली टेस्ट देने का टाइम आ गया है। आपके सामने 4 बहुत ही जरूरी होमवर्क क्वेश्चंस हैं। सुंदरता कौन सी संज्ञा है? मैं किस टाइप का शब्द है? विद्यालय कौन सा शब्द है? और दौड़ना क्या है? क्या आप हमारी आज की ट्रिक्स यूज करके इन्हें तुरंत सॉल्व कर सकते हैं? सोच कर देखिएगा। ग्रामर असल में उतनी मुश्किल कभी थी ही नहीं, बस सही ट्रिक्स का इंतजार था, है ना? सीखते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।